पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। मैंने गुरुदेव के वे शब्द मेरे कान में गुंजायमान हो गए जब गुरुवर ने कहा था कि जब गृहस्थों को प्रतिकूलता होती है तो 5 तरीके से अपनी उस प्रतिकूलताओं का वो शमन करता है। विद्या भैषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा शब्द थे, आगम ग्रंथों में लिखे हैं, रोज पढ़ता हूं। लेकिन जब कभी प्रयोग करने का मौका मिला और प्रयोग करके देखा तो आनंद आ गया। आचार्य भगवंत एक ही बात कहते थे, हमेशा कहा गुरुदेव ने कि अगर आयु कर्म पूरा खत्म हो गया है तो फिर मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। क्यों? क्योंकि आयु कर्म पूरा खत्म हो गया है, उसकी सत्ता में, उस कर्म प्रकृति में आयु कर्म बचा नहीं। शरीर तो अच्छा है, स्वस्थ है, पुष्ट है, लेकिन आयु कर्म अगर खत्म हो गया तो फिर उसको कितनी शांति धारा कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आयु कर्म शेष है और आपके जीवन में प्रतिकूलता है तो एक सच्चे साधु का सहारा लेकर के एक बार उसके पास जाकर के बोलो, गुरुदेव बहुत परेशानी है, एक बार आप अपने मुख से परिवार के नाम पे शांति धारा कर दो, आपके मुख से बोले हुए वचनों से मेरा जीवन संवर जाएगा। ऐसा बोलो गुरुदेव के पास जाकर के, गुरुओं से। लगे कि तपस्वी है, साधक है, जिसका ब्रह्मचर्य उसके गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है, एक बार उनके मुख से करा के देखो, कमाल होता है बंधु, कमाल कमाल होता है। मैं रोज प्रतिदिन करता हूं, रोज उस शावक को शांति धारा करते वक्त गौर से देखता रहता हूं कि आचार्य भगवंत कहते थे कि प्रतिमा और साधु के तेज के बीच में अगर किसी गृहस्थ को खड़ा कर दो, इस तरफ से प्रतिमा का तेज आ रहा है, इस तरफ से एक साधु की साधना का तेज लग रहा है, और शांति धारा के निमित्त से 2 गृहस्थों को खड़ा कर दो, 4 को खड़ा कर दो, और खड़ा करके उधर से प्रतिमा अपना तेज दे दे, इधर से साधु अपना तेज दे दे, गृहस्थ निहाल हो जाता है। ये करुणा है जैन शासन की जो साधु करते हैं। आप बुलाते हैं, हम चले आते हैं, लेकिन जाने के बाद आपकी भावनाओं में, उस साधु की भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब अपने उस भाव के साथ उपयोग को लेते हुए जब साधु आपके लिए कोई भावना करता है, जब कहता है इसका विद्या औषधि बल बढ़ता रहे, आयु बढ़ती रहे, उत्कर्ष होता रहे, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। जब एक अपशब्द कहने पर आपका चेहरा मुरझा जाता है तो इतने सारे सुंदरतम और पवित्रतम शब्दों के बीच में इस तरफ जिनबिंब है, इस तरफ साधु है, बीच में जिनबिंब के साथ 2 गृहस्थ खड़े हैं, उस गृहस्थ के जीवन का तेज जो बढ़ता है देखने लायक रहता है। ये गुरुदेव हमेशा कहते थे कि गृहस्थ अपनी प्रतिकूलताएं विद्या भैषज मंत्र तोय हवनैर, विद्या से, ज्ञान के माध्यम से, भैषज मतलब औषधि के माध्यम से। मान लो शरीर में प्रतिकूलता आ गई है, जीवन में कोई प्रतिकूलता आ गई है, विचारों में, मानसिकता में कोई प्रतिकूलता आ गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर बस की प्रतिकूलता होती है, मानसिकता की भी कई प्रतिकूलता होती है। उसके लिए आचार्यों ने शब्द लिखा, जिन वयण मोसह मिड़म, जिनेन भगवान के वचन भी औषधि का रूप है। परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन मानसिकता किसी की अच्छी नहीं है। घर में देखिएगा ना, सब एक दूसरे से चिढ़ते हैं, सब एक दूसरे के जीने मरने की इच्छा करते हैं, सब एक दूसरे के प्रति बुरा विचार करते हैं। जिस पत्नी का हाथ का खाते हैं उस पत्नी के लिए भी अशुभ चिंतन चलता है, कई बार पति का, कई बार पुत्र का, कई बार परिजनों में और दूसरे लोगों का। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से तो ठीक हो, लेकिन मानसिकता में हर घर का, अगर परिवार के ऐसे 3-4 सदस्य एक साथ एक घर में रोगी हो जाएं, एक घर में एक साथ विद्वेष करने वाले, लोभ करने वाले, क्रोध करने वाले, वैमनस्य करने वाले 4 लोग अगर एक घर में एक साथ खड़े हो गए, एक भाई विद्वेषी है, एक भाई लोभी है, एक भाई क्रोधी है, एक भाई बैर पाल करके बैठा है और एक ही घर में रहते हैं, पतन निश्चित है। उस वक्त समझदार व्यक्ति उठता है, अगर मातृभाषा आती हो, संस्कृति की बात में जानकारी हो, परदेश में है हम भी और आप भी, हमने भी जिनेन भगवान के वचनों का प्रयोग किया, जीवन को बहुत निराकुलता पूर्वक
ऊपर आकर के बैठे, तमाशा नहीं बने। लेकिन हमारा भक्त, हमारा शावक अगर तमाशा बनता है, जैसे अपना बच्चा रोड में किसी से मार खा जाए, अपना बच्चा रोड में गिर जाए, अपने बच्चे को कोई अपमानित कर दे, तो बाप को दुख होता है कि नहीं होता? होता है ना। हमारे सामने हमारे बच्चे को किसी ने गिरा दिया और हम बचा नहीं पाए, पिता को जैसे दर्द होता है, ऐसे साधु को भी दर्द होता है। साधु को भी ये लगता है कि ये श्रावक मेरे भरोसे अपना घर छोड़ करके यहां पर आकर के 1 घंटा बैठा है, मेरे लिए वो धर्म करने के लिए, समझने के लिए यहां पर आकर के बैठा है, इसकी प्रतिकूलताओं को मैं दूर न कर पाया। तो साधु को भी साधुपने में कई बार अपराध बोध सा लगता है कि ये मेरी तरफ एक शिशु की दृष्टि से देख रहा है, लेकिन मैं इसको पिता की दृष्टि से दे नहीं पा रहा हूं। उस वक्त ऐसा लगता है कि क्या ना कर दें। लेकिन अगर सफल पिता होते हैं तो पुत्र का हाथ पकड़ के पहले से खींच लेते हैं। रास्ता चलते भीड़ भाड़ क्षेत्र में माँ कैसे बच्चे को बचाती है, आधी साड़ी के पल्लू में बच्चा लिपटा रहता है, पीछे चलो, साइड से चलो, किनारे चलो, ये वाला हाथ पकड़ो, इधर से मत चलो। इंस्ट्रक्शन माँ देती है, रक्षा बच्चे की होती चली जाती है। ऐसे ही जिन बच्चों ने, जिन शावकों ने गुरु के हाथ में अपना हाथ पकड़ा दिया है, मेरा हाथ मत पकड़ो, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, क्योंकि तुम्हारी पकड़ ऐसी है कि आज नहीं तो कल छूट जाएगी। लेकिन एक बार गुरु की पकड़ में आ गए, पिता की पकड़ में आ गए, तुम बहक भी जाओ, गुरु तुमको गिरने नहीं देता। इसलिए वो गुरु बना है, इसलिए उसको जवाबदारी दी है, इसलिए उसको बैठाया है कि जाओ वहां पर बैठ करके देखना, तुम्हारे रहते रहते अगर कोई असंयम में चला गया, अपराधी तुम हो। तुम्हारे रहते रहते तुम्हारी नजरों के सामने कोई बहक गया, तो आचार्य आपसे नहीं पूछेंगे, आचार्य हमसे पूछेंगे, तुम्हारे सामने बैठने पर वो कैसे बहक गया और तुम क्या कर रहे थे। उस वक्त की जवाबदारियां बहुत बड़ी होती हैं। लगता है साधु बनने के बाद निराकुलता पूर्वक मंदिर में बैठे रहो, धर्मशाला में नमोरियंताणम पढ़ते रहो, बस इतना ही मार्ग नहीं है। ये व्यक्तिगत जीवन है साधु का। साधना साधु के स्वयं के जीवन को चमकाती है, लेकिन शब्द का वैभव, उद्बोधनों का वैभव, धर्म का वैभव पूरे जितने भी श्रावक होते हैं उनके जीवन को भी चमकाने में एक निमित्त बनता है। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.